Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Nateem, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study characteristics of RLC series AC circuit. Okay. Last time we had discussed RLC series AC circuit, and in that lecture we had drawn a particular phasor diagram, and from that phasor diagram, number one, we had calculated an equation for the applied voltage. Then we calculated an equation for the impedance of the circuit. After that, we calculated power angle, an equation for the power angle, and last May we calculated an equation for the power factor. Now we are going to discuss some characteristics of this circuit. Okay, characteristics का मतलब ये है कि अगर इस सर्किट में C ज्यादा है, सपोज, तो what will happen, L ज्यादा है तो what will happen, R ज्यादा है तो what will happen, वगैरह वगैरह। यानी इनके जो बिहेवियर्स हैं, R, L और C के जो बिहेवियर्स हैं वो इस सर्किट में हम स्टडी करते हैं। तो इफ यू सी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप लास्ट वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब है आपस में भी एक लाइन में ही और सोर्स के साथ भी एक लाइन में ही। और सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी ये होती है कि सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट बट द वोल्टेज इज ड्रॉपिंग। वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। मसलन है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, current goes in this direction, and then this is negative, this is positive, current goes in the opposite direction. So series में current remains constant, लेकिन ये जो applied voltage है इसमें से कुछ इधर ड्रॉप करेगा, कुछ इधर ड्रॉप करेगा, बाकी इधर ड्रॉप करेगा। तो पहले ये फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था, लेकिन दोबारा देखें। सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो करंट को आई टेक द रेफरेंस फेजर। ओके, रेजिस्टर में वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, तो वी आर इज इन फेज विद द करंट। इंडक्टर में द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, और कैपेसिटर में वोल्टेज इज lagging behind the current। ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया था कि ये मैंने क्यों ज्यादा लिया, ये क्यों कम लिया, ये लास्ट वीडियो में आप जानते हैं। लेकिन रिमेंबर, वन वेक्टर इज दिस, अनदर वेक्टर या फेजर इज दिस। ये ज्यादा है, ये कम है। अगर आप इस ज्यादा से ये कम माइनस करें, बिकॉज दे आर फेज बाय एंगल ऑफ 180, so I will get the resultant which is VL minus VC। अब हमारे पास एक फेजर VR है, दूसरा फेजर VL माइनस VC है। तो दिस फेजर प्लस दिस फेजर, अगर आप इसको यहां से उठाकर इधर ले आए, ठीक है, सॉरी, अगर आप इसे उठाकर इधर ले आए तो देखिए ये हमारे पास दिस इज VL माइनस VC। ठीक है, this vector plus this vector, according to law of vector addition, we are getting the applied voltage which is V, and this is the angle phi। ठीक है, and if you see this is a right angle triangle OAB। तो लास्ट लेक्चर में इस फेजर डायग्राम को we had applied the Pythagoras theorem। Number one, we had calculated equation for applied voltage, then impedance, और देन पावर एंगल, देन पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब वो कैलकुलेशन में दोबारा नहीं करता। वी आर गोइंग टू ओनली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स या द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्किट। देखिए, वो इम्पीडेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप पिछले वीडियो में देखें तो Z बराबर है R स्क्वायर प्लस x ऑफ L माइनस x ऑफ C होल स्क्वायर अंडर द रूट। और जो पावर एंगल था that was tangent inverse x of L minus x of C divided by R।
Now we are going to study characteristics of this circuit. तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि when x sub l ये डिफरेंस x sub l minus x sub c is greater than 0. याद रखिए greater than 0 का मतलब है कि this is positive. अगर ये फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मींस कि दिस इज पॉजिटिव, ये तब पॉजिटिव होगा अगर ये ज्यादा है ये कम है। देखिए ज्यादा से अगर आप कम माइनस करें तो यू आर गेटिंग पॉजिटिव। तो दिस इंडिकेट्स दैट x sub l is greater than x sub c। और याद रखिए अगर x sub l x sub c से ग्रेटर है तो दिस इंडिकेट्स कि the inductive behavior is dominant in the circuit। क्योंकि अगर x sub l x sub c से ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, तो याद रखिए the power angle will be positive, और पॉजिटिव पावर एंगल का मतलब है इंडक्टिव बिहेवियर। इट मींस कि दिस वोल्टेज अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो दिस वोल्टेज will be leading the current by an angle phi less than 90 greater than 0. Please remember, अगर x sub l x sub c से ज़्यादा है तो the power angle will be positive. Positive power angle का मतलब है कि the applied voltage is leading the current, and whenever the voltage is leading the current, it means inductive behavior is dominant. Number 2, when this difference is less than 0। आपको पता है less than 0 का क्या मतलब है? नेगेटिव। ये तब अगर ये कम है ये ज्यादा है। देखिए अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो आपको पता है कम माइनस ज्यादा विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि x sub l is less than x sub c। In other words, x sub l is greater than x sub l। अगर x sub c ज्यादा है तो याद रखिए x sub c ज्यादा का क्या मतलब है? x sub c ज्यादा का मतलब है कि कैपेसिटिव बिहेवियर इज डोमिनेंट। देखिए अगर ये ज्यादा है ये कम है तो कम माइनस ज्यादा इज नेगेटिव। इट मींस द पावर एंगल विल बी नेगेटिव, एंड व्हेनेवर द पावर एंगल इज नेगेटिव तो ये जो वोल्टेज है ये इधर आ जाएगा। देखिए द पावर एंगल इज नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब है applied voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0। Whenever the power angle is negative, this is capacitive behavior। तो सर्किट में कौन सा बिहेवियर डोमिनेंट होगा? कैपेसिटिव बिहेवियर। और याद रखिए नंबर 3 है कि when x sub l minus x sub c is equal to 0। अगर ये डिफरेंस बिल्कुल 0 है, इधर देखो अगर ये डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है z बराबर होगा r² + 0, यानी z = r² अंडर रूट, यानी z = r, और z = r का मतलब है कि the circuit is purely behaving like a resistive circuit। in other words, अगर ये फैक्टर 0 हो जाते हैं, xl - x sub c 0 हो जाता है, तो according to equation number 2 we can write tangent inverse 0 divided by r। If this is 0, तो 0 divided by r is 0। Anything divided by r, sorry, 0 divided by anything is 0। Tangent inverse 0 is 0 degree angle। तो याद रखिए अगर x sub l x sub c के बराबर हो जाता है, ये डिफरेंस 0 हो जाता है, तो z r के बराबर हो जाएगा, पावर एंगल 0 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, cos 0 is 1। तो याद रखिए द पावर फैक्टर विल बी 1। तो प्लीज रिमेंबर अगर x sub l x sub c से ज्यादा है, this angle will be positive, inductive behavior will be dominant।
अगर x sub c इससे ज़्यादा है, this angle will be negative, capacitive behavior will be dominant. और capacitive behavior का मतलब है कि the applied voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0. But whenever this difference vanishes, it goes to 0. So what happens? Then the power angle becomes equal to 0, and therefore the power factor becomes 1. And this behavior is called resistive behavior. Inshallah, after this we will study resonance of RLC series AC circuit.